Hello, my name is Abhishek Yadav. I have completed my Bachelor of Technology in Electrical Engineering and Bachelor of Education in Mathematics and Science. I have teaching experience of more than 5 years in various online as well as offline platforms, which made me aware of required tools necessary for online teaching. I have teaching experience in an academy also, where I used to teach mathematics for competitive examinations like banking and foundation courses. I feel myself more confident in teaching SSC mathematics as I had already qualified this exam for 3 times for SSC CGL Tier 1 and 4 times for SSC CPO Tier 1. अगर हम इसके कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो मैथमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक का पार्ट हमारा अराउंड 70 आवर्स लेता है और एडवांस का पार्ट 80 आवर्स लेता है। 70 आवर्स में हम परसेंटेज 5 to 6 आवर्स में कवर करते हैं। प्रॉफिट लॉस जो एक टॉपिक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम 6 to 7 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। रेशियो हम 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चन कवर करता है ये प्री में और मेंस में भी, सीजीएल और सीपीओ इवन एसएससी जीडी में भी 11 से 12 आवर में कवर करते हैं। पार्टनरशिप 2 से 3 आवर में कवर करेंगे हम। टाइम एंड वर्क 4 to 5 आवर्स में कवर करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस अराउंड 5 to 6 आवर्स लेता है, क्योंकि आजकल इसमें एक नया टॉपिक रेस से रिलेटेड आ गया है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हम थोड़ा सा 1 घंटा इसमें ज्यादा लेंगे। और CISI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें 5 से 6 आवर लगेगा और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमें 8 से 9 आवर लगेगा। हम मान के चलें कि इसमें हमको 13 से 14 आवर लगेगा अरिथमेटिक का पोर्शन कंप्लीट कराने के लिए। तो मैक्सिमम 70 आवर्स में हम अरिथमेटिक का पोर्शन कंप्लीट करा सकते हैं बहुत अच्छे से, रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ साथ। उसके साथ साथ हम एडवांस के पोर्शन की बात करें जिसमें कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D, हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री और मिसलेनियस पोर्शन इंट्रोड्यूस्ड है, वो 80 आवर्स में कवर होता है। अगर हम वेटेज की बात करें तो अरिथमेटिक अराउंड 60% पेपर में आपको देखने को मिलेगा और 40% आपको एडवांस पोर्शन देखने को मिलेगा। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अपना टाइम जो है डिवाइड करेंगे। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें नंबर पाना जितना आसान है तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना को जरूरत है, ठीक है। आगे अब हम समझते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक हम लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में अगर हम समझें, परसेंटेज देखिए कई टाइप में डिवाइडेड है। परसेंटेज में अगर हम ओवरऑल देखें तो करीब 10-11 टाइप्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में इन 10-11 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक टाइप मान लीजिए हम कोई नया पूछा जाएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक टाइप आज हम पहला टाइप डिस्कस करते हैं, वो है कंजम्पशन और प्राइस में जो इफेक्ट है, मतलब किसी चीज की प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए प्राइस जो है कंजम्पशन के घटने के बाद बढ़ेगी। आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी जगह सेल लगी हुई है तो सेल में क्या है, प्राइस आपको कम घटेगी तो आप क्या करेंगे, उस चीज को ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे, है ना। उसी तरह ये डिपेंडेंस होती है। तो कैसे डिपेंडेंस होती है, कितने परसेंटेज का डिपेंडेंस है, ये हम समझते हैं इसको। इसमें 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहला देखिए, परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज को हम लिखते हैं 1/100, ये याद रखिएगा। एक बेसिक डेफिनेशन है ये परसेंटेज की जो हम आगे यूज करेंगे, मैं फिर बताऊंगा। तो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं चेंज इन परसेंटेज। परसेंटेज में जो चेंज आएगा वो ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये चेंज इन परसेंटेज आया। आपको लगेगा ये क्या नया चीज आ गया। देखिए ये चेंज इन परसेंटेज ये आपसे कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछेगा। अभी आप देखेंगे सब समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। इवन हम क्वेश्चंस के फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म करेंगे। हम रटने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट बता दिए कि ये कॉन्सेप्ट है रट लो ना। हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म करेंगे ताकि वो एग्जामिनेशन टाइम तक रिटेन रहे हमारे माइंड में। दूसरा, हम जो स्कूल टाइम में पढ़ते हैं परसेंटेज मार्क्स, आपको ये लग रहा होगा कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं सर ने बोला। तो परसेंटेज मार्क्स क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100।
इस फॉर्मूले से आपका नंबर कैलकुलेट होता था एग्जाम में, कितने परसेंट पाए, 60, 70, 80, 90। तो ये वो है और ये हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए हम कुछ समझते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले से हम कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, अगर प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस हो रहा है 20%, तो आपसे पूछ रहा है कंजम्पशन ऑफ शुगर कितना इंक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। अच्छा, हम थोड़ा सा ये समझेंगे एक्सपेंडिचर चेंज ना होगा क्या मतलब, क्योंकि अगर हम समझे भी ना करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं फॉर्म होगा और हम रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 20 पहले हम ये समझेंगे 20% क्या होता है। अभी फर्दर क्लासेस में हम आपको परसेंटेज का कुछ डेटा प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप डायरेक्ट इसको लिख सके, समय आपका ना जाए एग्जामिनेशन हॉल में। 20%, 20/100, 20/100 विल बी 1/5। तो इसका क्या मतलब हुआ, वन पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है 5 पार्ट्स में, मतलब 5 टोटल पार्ट होगा जिसमें कि वन पार्ट चेंज हो रहा है, और चेंज होके क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब अगर ये 5 पार्ट था पहले, अब कितना हो जाएगा, 1 रिड्यूस हो गया इसमें, तो ये 4 पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्राइस में ये चेंज है तो कंजम्पशन में क्या इफेक्ट आएगा, आप बताइए अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना हो। देखिए, एक्सपेंडिचर सेम रखने का क्या मतलब है कि प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लीकेशन सेम हो। एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर मान लीजिए आप एक बनाना खरीदते हैं 10 रुपए में, तो 10 बनाना कितने रुपए में खरीदेंगे, यूनिटरी मेथड से 10 इंटू 10 ही तो होगा ना, कितने में खरीदेंगे इसको, 10 इंटू 10। सिमिलरली अगर प्राइस 5 से 4 हो रहा है तो कंजम्पशन अगर हम 4 to 5 नहीं करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे आप बराबर करेंगे। मतलब इसका ये है कि एक की कीमत 5 है और 4 प्रोडक्ट खरीद रहा है, ऐसे समझिए, एक की कीमत 5 है और 4 प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो 5 इंटू 4 कितना होगा, 20। सिमिलरली अब एक की कीमत 4 है तो 5 प्रोडक्ट खरीद रहा है, देखिए कीमत घटी, प्रोडक्ट की संख्या बढ़ी, तो अब कितनी हुई, 20। तो एक्सपेंडिचर भी हमारा सेम है, ये हम लिख इसमें रहे हैं, एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं लिखना है। अगर आप ये अभी नहीं समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने में डिफिकल्टी होगी, ओके। तो इससे हम ये समझे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम है और सेटिस्फाई कर गया क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम देख सकते हैं कंजप्शन में कितना चेंज आया, 4 to 5। तो परसेंटेज चेंज हमने क्या पढ़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल क्या है 5 माइनस इनिशियल क्या है 4 अपॉन इनिशियल इंटू 100, ओके। तो ये परसेंटेज चेंज आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 25%। इसी तरह आपको यहाँ ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप 25% वाले ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ेंगे तुरंत, ओके। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जहां एक्सपेंडिचर सेम है। अब हम समझेंगे एक्सपेंडिचर कैसे सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इसको भी समझिए, आप ऐसे रिलेट करा के नहीं पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और आप रटने की कोशिश करेंगे उसको। देखिए इसमें क्या है, एक सेल है जिसमें प्राइस 20% घट रहा है। अगर प्राइस 20% डिक्रीज कर रहा है, मान लिया प्राइस जो है हमारा 20% डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1/5, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100, 20/100, 20/100 सॉरी 20/100 विल बी 1/5, 1/5, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। 1/5 का मतलब 5 इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी और 1 चेंज हो रही है, और चेंज कैसे हो रही है, घट रही है, मतलब ये 5 से 4 हो गई इसकी कीमत। तो क्या कह रहा है कि सेल के दौरान इसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो गई। जाहिर सी बात है, किसी चीज की कीमत अगर घटेगी तो उसकी सेल तो बढ़ेगी ही ना, हम मार्केट में भी ऐसा ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी सेल जो है वो 80% बढ़ गई। 80% को आप क्या लिखेंगे, 80% मीन्स 80/100, 80/100 मतलब 4/5, मतलब 5 वैल्यू थी, अब कितनी हो गई, बढ़ गई, कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ी है, इसमें 9 हो गई, 5 + 4 9। अब यहां पर क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर सेम होगा कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, अगर एक की कीमत 5 है तो 5 की कीमत कितनी होगी, 25। एक की कीमत 4 है तो 9 की कीमत कितनी होगी, 36। क्या एक्सपेंडिचर सेम है, नहीं। वही पूछ रहा है आपसे कि सेल में कितना चेंज आया, नेट चेंज। तो आप देखेंगे परसेंटेज चेंज जो आएगा, नेट चेंज जिसको आप कह रहे हैं, ये होगा फाइनल 36, ये माइनस इनिशियल 25 अपॉन 25 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको,
11/25 into 100, 25 4 times 100, 100 into 4, 44%। अब आप 44% पे टिक करके तुरंत आगे बढ़ेंगे। आपको वहां सोचना नहीं है। यहाँ पे हम इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वहां पर आप ये सब चीज जानते रहेंगे तो तुरंत टिक करके ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना समय आपके पास है नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो इसी तरह से हम रिलेट करा करा के चीजों को समझेंगे कि एक्सपेंडिचर बढ़ गई तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर घट गई तो क्या हुआ, इफेक्ट नहीं पड़ा उसमें तो क्या हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे मैं बोलूं, एक क्वेश्चन नॉर्मली अगर आपको मैं करने के लिए दूं और मैं बोलूं, मान लीजिए कि वेजेस जो हैं वो घट गई। वेजेस, एक कंपनी है जहां पे वेजेस 25% घट गई, डिक्रीज का साइन बना रहा हूं मैं, ठीक। तो क्या हुआ उसमें, उनकी नंबर जो है, एम्प्लॉइज की नंबर जो है वो बढ़ जाएंगी 25%, ऐसा कह रहा है। तो नेट चेंज क्या आएगा वेज में, नेट चेंज। तो आप क्या करेंगे, 25% मतलब 1/4, तो 4 से 3 हो गया वेजेस, और नंबर क्या हुआ, 4 से 1 बढ़ा 5 हो गया। नेट चेंज के लिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एक की कीमत 4, तो 4 की कीमत कितनी 16, एक की कीमत 3, 5 की कीमत कितनी 15, ऐसे समझेंगे। तो नेट चेंज क्या हुआ, देखिए डिक्रीज हो रहा है, पहले 16 था अब 15 हो गया। तो अगर आपसे केवल डिक्रीज इंक्रीज पूछ रहा है तो डिक्रीज पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब देखिए इसी फाइनल माइनस इनिशियल वाले फॉर्मूले में हमें माइनस साइन 15 माइनस 16, साइन किसका बड़ा है 16 का, तो यहाँ माइनस साइन बाहर आएगा और 1/16 इंटू 100। आप ये देखेंगे साइन माइनस आ गया। माइनस आ गया तो डरना नहीं है कि माइनस आ गया कुछ अनोखा ना। माइनस केवल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर आपको लॉस हो रहा है या वैल्यू घट रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो इस तरह से आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और बड़े आसानी से टीयर 1 टीयर 2 आप क्लियर कर पाएंगे। ओके, होप यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल। थैंक यू।